VHDL हमने कल कुछ स्टार्ट किया था। तो VHDL के अंदर हमने एक सबसे पहले जो था इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे। फर्स्ट था आपका बिहेवियरल, उसके बाद सेकंड वाज डेटा फ्लो एंड थर्ड वन वाज स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये 3 तरह के डिजाइन या फिर जिससे हम VHDL किसी भी प्रोडक्ट को या फिर जो भी सर्किट है उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको 3 मेथड से हम यूज कर सकते हैं। बिहेवियर में सिर्फ वो बताता है इनपुट आउटपुट का रिलेशन, मतलब समझ लो एक ब्लैक बॉक्स हो गया जिसके अंदर हमें नहीं पता क्या सर्किट है क्या नहीं है, उसमें कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं, क्या इनपुट आएगा तो क्या आउटपुट मिलने वाला है, ये सब चीजें तो हमने देखा था, इसको बोलते हैं बिहेवियर। डेटा फ्लो में हमने देखा था कि इक्वेशंस यूज करते हैं। ठीक है, कल हमने एक एग्जांपल भी दिया था एडर के लिए। तो सम की बात की थी कि सम जो होता है दैट इज, अगर 3 इनपुट होते हैं इसमें वी कैन से एक्स और वाई, एक्स और सी। ठीक है, तो सम के लिए हमें ये डायरेक्टली हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट वाज डेटा फ्लो स्टाइल। और लास्ट में था स्ट्रक्चरल, मतलब कि इसके अंदर कितने गेट्स होंगे, कौन कौन से गेट्स लगने वाले हैं, क्या कोई एक्स और गेट लगा हुआ है या फिर जो भी अंदर का अगर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं देन इट इज स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 3 तरह से हम किसी भी सर्किट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे गए थे, लर्निंग अ लैंग्वेज स्टार्ट किया तो अल्फाबेट्स, वोकेबुलरी क्या होता है, लेक्सिकल एलिमेंट्स बोलते हैं जिनको, देन ग्रामर को हम सिंटेक्स बोलते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है उनको सिमेंटिक्स बोलते हैं। ये सब हमने देखा था जस्ट ऊपर ऊपर से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इट वाज ऑल अबाउट यस्टरडे, जो हमने सब कुछ पढ़ा था कल। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। राकेश सर, आई थिंक यस बच्चे लेट्स काफी लेट्स ज्वाइन हो गए हैं तो यस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जो भी बीच में ज्वाइन होंगे वो होते रहेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके। तो कल लास्ट में हमने एक बात की थी कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स की, रिमेम्बर? concurrent statements, these are the statements which are always ready to execute। ये statements कभी भी अगर हम लोग डेटा अप्लाई करेंगे तो ये स्टेटमेंट्स हमेशा रन करने लग जाएंगे। मतलब अगर 2-3 स्टेटमेंट्स की हैं सब साइमल्टेनियसली रन करते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सीक्वेंशियल नहीं होता है एग्जीक्यूशन यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स के लिए साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन वी कैन से। सबको समझ आ गया कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? से यस और नो? यस यस। इतने शांत रहोगे कोई फायदा नहीं है, आपको इंटरेक्ट करना है। ओके, कॉन्करेंट स्टेटमेंट, जैसे सी अगर हम लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि एक तरफ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। ये समझ लो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब सेकंड स्टेटमेंट बंद हो जाएगी तब हम जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे और फिर हम जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। ऐसा ही होता है सी के अंदर, सी या बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं। यस यस और नो? तो इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, इन्हें बोला जाता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए दैट इज कॉन्करेंट स्टेटमेंट। मतलब ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं ये साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे सबकी सब स्टेटमेंट्स रन होने लगती हैं, सारी स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। अभी आया समझ में कॉन्करेंट स्टेटमेंट और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस? समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर नो। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि VHDL के अंदर हम दोनों तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं एक्चुअली, सीक्वेंशियल भी यूज करने वाले हैं और कॉन्करेंट भी यूज करने वाले हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हम कहाँ पे यूज करते हैं?
जो कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉन्करेंट स्टेटमेंट मतलब जो साइमल्टेनियसली रन होने वाली हैं, ये जो कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स हैं ये हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन जब हम करेंगे तब हम यूज करेंगे कॉन्करेंट स्टेटमेंट। और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे होंगे, इसका मतलब दूसरे कौन से सर्किट पढ़े आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? सीक्वेंशियल सर्किट, यस और नो? नहीं याद आया? फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पढ़े हैं? यस सर। तो फ्लिप फ्लॉप एंड ऑल जो भी होते हैं दे आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। देखो इनमें फर्क क्या है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मेमोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट, मेमोरी। ठीक है। और मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर। पता है ना आपको, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है, यस और नो? यस सर। Yes. तो बेसिकली जो आपके फ्लिप फ्लॉप वाले सर्किट्स होंगे जहां पे हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे होंगे, जहां में मेमोरी एलिमेंट होगा, इसका मतलब वो सारे सर्किट्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। और जहां पे कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, कोई क्लॉक यूज नहीं कर रहे, हम कुछ यूज नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्टली हमारा एक सर्किट है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। दोनों में क्लियर समझ में आ रहा है आपको, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल? सीक्वेंशियल में हम लोग हमेशा क्लॉक यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लॉक पल्स के बाद ही वो रन करे, यस और नो? पढ़े हैं आपने रजिस्टर्स, काउंटर्स, यस और नो? यस। ओके, तो आगे चले, अभी कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स पे हम लोग थोड़ा और प्रोग्रामिंग में जाएंगे अभी। ओके, तो कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम एक काम करते हैं, एक लेट अस से ये एक एंड गेट है जिसके दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसका आउटपुट है सी और ये सी हमने दिया है एक और गेट को लाइक दिस, जिसको इनपुट था डी एंड आउटपुट इज सी। यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे कोई क्लॉक दिखाई दे रहा है किसी को, क्लॉक है यहाँ पे या फिर कोई फ्लिप फ्लॉप है? नो ना, so this is combinational circuit, ठीक है। नाउ प्रोपेगेशन डिले सबको पता है क्या होता है, प्रोपेगेशन डिले? एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है वही ना? यस, मतलब जिस टाइम पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट कितने टाइम के बाद मिल रहा है हमें, तो उस पर्टिकुलर गेट का जो होता है वो से हम बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो टाइम होता है, मतलब जैसे ही ये जो स्टेटमेंट होगी फर्स्ट वाली, जो सी है आपका, सी क्या होगा, सी इज ए एंड बी, एंड ऑपरेशन, एंड गेट है ना, तो इट इज ए एंड बी। समझ लो ये गेट लेता है 5 नैनो सेकेंड, इतना डिले लेता है। मतलब जैसे ही आप ए और बी अप्लाई कर दोगे तो सी मिलने में आपको कितना टाइम लगेगा, 5 नैनो सेकेंड लगेंगे। तो हम उसे प्रोग्राम में भी डाल सकते हैं, सो वी कैन वेट दैट इज ए एंड बी आफ्टर 5 नैनो सेकेंड। नाउ वी विल वेट फॉर 5 नैनो सेकेंड। देन ई क्या होगा आपका, ई इज डी एंड और है बीच में, तो डी और सी, ठीक है। तो सी और डी, सेम डिले दैट इज आफ्टर 5 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये VHDL की दो सिंपल एक्सप्रेशंस लिखी हैं हमने, इसमें किसी को कोई डाउट है? जो सी है इट इज ए एंड बी ऑपरेशन जो हो रहा है, और ये जो बीच में एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि ये ए एंड बी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, ये सी के अंदर स्टोर हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नो, ओके। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी जब हम इनपुट देंगे, यहाँ पे समझ लो मैंने दिया 0 एंड 1, तो अभी आफ्टर 5 नैनो सेकेंड सी हमको क्या मिलने वाला है, दैट इज 0, यस और नो? यस सर। यस। नाउ डी को देखते हैं, समझ लो डी 0 था, तो आउटपुट भी क्या होगा यहाँ पे,
0 होगा ना। क्या होगा, ये जो C मिलेगा हमें कब मिलेगा, जब हम 0 1 अप्लाई कर देंगे 5 नैनो सेकंड के बाद हमें मिल रहा है C की वैल्यू 0, राइट। सो ये जो E है, E पहले गेट के ऊपर भी डिपेंड है कि नहीं है? Yes. आउटपुट जो है E, आउटर मोस्ट आउटपुट जो हमें दिख रहा है सबसे बाहर वाला, वो ए बी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि समझ लो मैंने ए और बी चेंज किया, लेकिन सी उसी टाइम पे चेंज तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेट अस से अभी 0 1 था, अब मैंने बी को भी 0 कर दिया, ठीक है। तो एट द सेम टाइम क्या सी चेंज हो जाएगा? जैसे ही मैं बी को 0 करूंगा सी क्या रहेगा? पहले से 0 है तो वो 0 ही रहेगा ना। लोग लेट अस जस्ट रिमूव दिस स्टेटमेंट। पहले ये सर्किट समझ लेते हैं हम कि ये डिले का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने ए और बी दो इनपुट्स लिए थे, दैट इज 0 एंड 1, जिनका आउटपुट आया था C इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग एक, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। So let us say it is for A, this is for B, then C। पहले ABC देखते हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्मल एक्सेस हो गए। Now what we are doing, पहले हमने A को 0 रखा है इतने टाइम के लिए, राइट। सेम टाइम पे B क्या है आपका? 1 है, राइट। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. यस और नो? यस। ये सिर्फ हमने इनपुट की बात की, ये हमने इनपुट दिया है। नाउ नेक्स्ट इनपुट जो मैं देने वाला हूँ, वी विल से ए को मैं 0 की जगह 1 करने वाला हूँ। तो व्हाट विल बी डू, ए जो होगा इट विल बी 1 फॉर नेक्स्ट टाइम, एंड बी कितना था आपका? 1 था, तो इट विल बी सेम लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ Yes, sir. अब जरा ध्यान दो आप सी के ऊपर। जब ए और बी ये 0 और 1 था, तो क्या रहेगा आउटपुट आपका? 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनपुट जो था ए को भी क्या कर दिया मैंने? 1 दे दिया, ठीक है। ए को 1 देते ही आउटपुट क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, सेम टाइम पे वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डिले टाइम कितना है? 5 नैनो सेकेंड। इसका मतलब उसको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, और फिर वो वी कैन से आफ्टर 5 नैनो सेकेंड इट विल गो टू 1। आ रहा है भी समझ में? तो ये जो टाइम लिया है बीच का, इट इज 5 नैनो सेकेंड। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. यस। तो जो आउटपुट होगा सी, वो हमें कितनी देर बाद मिलता है? 5 नैनो सेकेंड बाद मिलता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। नाउ अभी समझ लो सी तो हमें मिल गया आउटपुट। अब डी पहले 0 था, नाउ हम बोलते हैं कि वो 0 से 1 हो गया। ये 0 से 1 होगा, लेकिन सी जो होगा इस टाइम पे, यहाँ पे देखो, इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, दैट इज डी। डी जो था हमारा पहले 0 था, वी विल कंसिडर इट 0, और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वी विल कंसिडर इट एज 1। तो ये जो हमारा लाइन आ रहा था सेम टाइम पे, वी विल कंसिडर इट एज 1। और यहाँ पे हम अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं ई में क्या होगा। अभी देखो ये जो ई है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड है? डी एंड सी के ऊपर डिपेंड है, हाँ या ना? Yes. तो अगर कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स हैं, ए और बी चेंज किया तो डी तो चेंज हो गया, लेकिन सी चेंज हुआ क्या सेम टाइम पे? नहीं हुआ ना सी चेंज, क्योंकि सी को 5 नैनो सेकेंड और चाहिए अभी। यस और नो? Yes. ए और बी, ए बी एंड डी एक साथ चेंज कर रहे हैं हम, बट जो सी आएगा आपका वो ए एंड बी के एग्जीक्यूशन के बाद आएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 5 नैनो सेकेंड।
तो ये जो बीच वाला टाइम है ना, ये जो बीच वाला टाइम है, तो यहाँ पे डी कुछ भी रहने दो, ई जो होगा अपना प्रीवियस स्टेट होल्ड करके रखेगा। ठीक है, डी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी ई चेंज हुआ क्या आपका इस फेज में, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे? नहीं हुआ ना। नहीं। तो इसके लिए हम लोग डिले यूज करते हैं कि हमें थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद हम नेक्स्ट गेट का एग्जीक्यूशन चालू करेंगे, ताकि ये जो बीच वाला टाइम है ना, इसकी वजह से कुछ वेस्टेज ना हो। आ रहा है भी समझ में पॉइंट? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिले यूज करते हैं। अच्छा, फिलहाल हम बात करते हैं एक बार प्रोग्रामिंग की। ये आपने ऑलरेडी सब देखा हुआ है, ग्राफ्स एंड ऑल सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सब सेकेंड ईयर में हुआ है, सबने सेकेंड ईयर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, नहीं? तो इन दिस वी कैन से सी के अंदर क्या स्टोर होने वाला है? सी क्या है आपका? ए और बी का एंडिंग ऑपरेशन, यस और नो? Yes. तो हम यहाँ पे एक डिले और देखे रखेंगे साथ में, दैट इज 5 नैनो सेकेंड। सिमिलरली ई, ई क्या होगा आपका? डी एंड सी का ऑरिंग ऑपरेशन। तो सी और डी आफ्टर ये भी 5 नैनो सेकेंड। ये दो स्टेटमेंट्स का है, कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स है, दैट इज सेम टाइम पे रन होती है। ए और बी चेंज करेंगे, डी भी चेंज करेंगे, एक ही टाइम पे चेंज होगा सब, ए बी और डी, लेकिन सी को टाइम लगने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? डिले लिया है। अभी समझ में आया डिले लेने का कारण क्या है? Yes, sir. सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपने पढ़े थे ये सब। अच्छा, तो ये जो 5 नैनो सेकेंड है, इट इज डिले। और ये जो इसके अंदर लिखा हुआ, अभी हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे कि ये क्या चीजें हैं सबके बारे में। तो ए बी सी डी ई, इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड सिग्नल। इन सभी को हम बोलते हैं सिग्नल। क्लियर है? मैं आगे यही वर्ड्स यूज करूंगा डायरेक्टली, सिग्नल्स। तो ए बी सी डी ई, जो भी हम इनपुट आउटपुट या फिर बीच से जो कनेक्शंस हैं, उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं? सिग्नल्स बोल रहे हैं। ठीक है, आप ये लोग प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली यूज करने वाले हो, सिग्नल वर्ड यूज करते हो, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए सिग्नल कब यूज करना है, क्यों करना है। तो मैं अभी से लेके चल रहा हूँ चीजों को। तो इन सभी को बोला जाता है, ए बी सी डी, सभी को बोलते हैं सिग्नल। उसके नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ कॉन्करेंट स्टेटमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये ई को मैं ऊपर लिख सकता था, सी को मैं नीचे लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो ये जो कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स होंगी, हम ये ऊपर पहले लिख दें, दूसरी स्टेटमेंट बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब चलता है। उसके बाद बात करेंगे हम, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे और एंड, या फिर ये जो आफ्टर लिखा है, मैं ये आफ्टर को कैपिटल में लिखूं, AFTER, या फिर मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखूं, बाकी स्मॉल लिखूं, या फिर सभी स्मॉल लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब चलेगा। दैट मीन्स they are not non case sensitive। जो हम VHDL में प्रोग्रामिंग करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। क्लियर है पॉइंट? तो आप सभी कैपिटल भी लिख सकते हो, एक कैपिटल बाकी स्मॉल, या फिर सारे स्मॉल, कोई भी चलो लिखोगे वो रन करेगा, कोई एरर नहीं देगा। पॉइंट क्लियर है? जबकि ऐसा आपको C या C++ में चलता है क्या? नहीं चलता। C++ तो पढ़ा है ना सभी ने? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो C++ पढ़ा है, C पढ़ा है आपने, तो उसके अंदर हमने देखा था कि सभी केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब printf scanf यूज कर रहे हैं, तो अगर स्मॉल में तो हमें स्मॉल में यूज करना है, कैपिटल करते ही वो एरर दे देता है। ठीक है, लाइक दैट। नाउ यहाँ पे और एक सेम रूल है जैसा C++ में होता है, दैट इज एवरी स्टेटमेंट जो होगी इट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगने वाला है आपका? सेमीकोलन लगता है। नेक्स्ट इज, जब हम C++ में कमेंट्स लिखते हैं तो दो
ऐसे स्लैंट डैश डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं और हाइफन बोलते हैं इसको, राइट, रिवर्स हाइफन। इस तरह से लिख के हम उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ज्यादा लंबी स्टेटमेंट लिखनी है तो हम ये लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर से स्टार ये लिखते हैं ताकि वो कमेंट में आ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे कैसे हम कमेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 डैश यूज करते हैं, उसके बाद कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो होगा आपका कमेंट। वो रीड नहीं करेगा, उसको एज अ कमेंट लेगा। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कहीं पे? No, sir. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप। बस हम प्रोग्राम में एंटर होने ही वाले हैं। ये बेसिक चीजें एक बार पढ़ लें, उसके बाद सीधा प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट इज डेटा टाइप। कितने टाइप के डेटा होते हैं, कौन सा डेटा क्या होता है, वो सब। तो जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज बिट टाइप। पहला, जब डिजिटल की बात कर रहे हैं, 0101 दे रहे हैं, अगर 0 वैल्यू है या फिर 1 वैल्यू है, देन वी विल से इट इज बिट। ठीक है, एक ही बिट की बात करते हैं तो बिट टाइप डेटा बोला जाता है इसको। VHDL में बिट अगर आपको लिखना है तो रिमेंबर, ये हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाएगा। समझ लो, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 0 और दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ a इक्वल टू 0, लाइक दिस। तो जो आपका कंपाइलर है वो इस स्टेटमेंट को तो बिट कंसीडर करेगा 0 को, लेकिन इस 0 को क्या कंसीडर करेगा, वो एज इंटीजर कंसीडर करेगा। पॉइंट क्लियर है? Yes, तो sir. नो, यस, ओके। तो रिमेंबर कि हमें हमेशा बिट जो होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना है। तो अगर ज्यादा बिट्स आ जाती हैं तो क्या करना है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नेक्स्ट डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं बिट वेक्टर। बिट वेक्टर ये भी यूज होता है अगर बहुत सारी बिट्स हैं आपके पास साथ में। समझ लो 4 बिट हैं आपके पास, 4 बिट वेक्टर वी विल से, दैट इज B0, B1, B2 एंड B3। ये 4 बिट्स हो गई, तो इसे हम बोलेंगे 4 बिट वेक्टर B। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, दैट इज B हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। तो B0, B1, B2 एंड B3, तो इनको बोलते हैं 4 बिट वेक्टर है। ये एरे बोला जाता है इनको, बिट का एरे है ये एक तरह से, तो वी कॉल इट एज एरे ऑफ बिट। तो इस चीज को हम बोलेंगे बिट वेक्टर। इसको कैसे हम लोग HDL या VHDL के अंदर हम इसे कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे असाइन करेंगे। समझ लो मैंने बोला B को मुझे ये बिट्स असाइन करनी है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो B कॉलन। अब अगर ये इनपुट है, पहले तो डिपेंड करेगा इनपुट है क्या आउटपुट है। अगर ये इनपुट है देन वी विल यूज इन। ये समझ में आया? B, दैट इज B हमने नाम दिया है उसको, ठीक है, जो यहाँ पे लिया था 4 बिट वेक्टर B, वो नाम दिया। कॉलन मतलब उसके बारे में हम लिखेंगे। इनका मतलब है हम वी आर यूजिंग इट एज इनपुट। इनपुट के बाद ये B क्या है आपका, एक बिट है कि बिट वेक्टर है? B क्या है आपका, बिट है कि बिट वेक्टर यूज कर रहे हैं हम? Bit vector. बिट वेक्टर। तो व्हाट वी विल राइट, बिट अंडरस्कोर वेक्टर। अच्छा, कहां से कहां तक है? 3 से 0 तक बोल सकते हैं इसको। B0, B1, B2, B3, यही है ना? तो वी विल Yes. राइट 3 डाउन टू 0, ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। आ रहा है समझ में सबको? इस तरह से हम Yes. डिफाइन करते हैं बिट वेक्टर को। क्लियर है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम VHDL में यूज करने वाले हैं, ये बहुत जगह पे यूज करोगे आप, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे इनिशियलाइज करना है वो देख लो। पहले हमें उसका नाम दे देना है B, उसके बाद इनपुट है कि आउटपुट, उसके लिए हमने लिख लिया इनपुट है इसलिए इन। फिर बिट नहीं था, ये बिट वेक्टर था, इसलिए हमने बिट वेक्टर बोला। अब बिट वेक्टर बोला है तो फिर उसको असाइन करना पड़ेगा कहाँ से, जैसे हम एरे यूज करते थे। तो फॉर, अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन समथिंग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस और नो? Yes. Yes. यस। समझ लो आपने लिखा I लेस देन 4, उसके बाद आप लिखते थे I प्लस प्लस, इस तरह से लिखते थे। तो ये इसका मतलब क्या होता था, I इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 3, I इज लेस देन 4 ना, तो इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू
3। इसका मतलब ये रहता था, उसको VHDL में इस तरह से लिखते हैं, दैट इज बिट वेक्टर कहां से कहां तक, 3 डाउन टू 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। ठीक है, समझ लो मेरे पास 4 एंड गेट्स हैं। ठीक है, इसका इनपुट है A3 B3 और आउटपुट आएगा C3। ठीक है, सिमिलरली एक और एंड गेट, वन मोर एंड गेट एंड वन मोर एंड गेट, 4 एंड गेट्स है मेरे पास, दैट इज C3 C2 C1 एंड C0। सो इट इज B0 B1 B2। तो A3 था तो A2 A1 एंड A0। हम क्या कर रहे हैं, A एंड B दो डिफरेंट बिट वेक्टर्स थे। A और B दो हैं जो कि 4 बिट के नंबर्स हैं, दैट इज 1100 या 0101, ऐसा कुछ भी हो सकता है। A भी वही है, B भी वही है, तो दोनों का जो एंडिंग ऑपरेशन होगा वो भी क्या होगा, 4 बिट का होगा। तो अगर हम एक एक बिट को करते रहें तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर हम प्रोग्राम लिखने लगे इसके हिसाब से, ये जो हमने बनाया है डायग्राम, अगर हम इसके हिसाब से प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C3 से स्टार्ट करेंगे। C3 के अंदर क्या जाने वाला है आपका, A3 एंड B3, लास्ट में सेमीकोलन। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा आपका, A2 एंड B2। C1 क्या हो जाएगा, A1 एंड B1। एंड C0 जो लास्ट बिट होगी एक आपकी 4th बिट, दैट इज A0 एंड B0। तो अगर मैं चारों गेट इस तरह से बिट बाय बिट ऐड करने लगा तो मेरा प्रोग्राम इस तरह से डिफिकल्ट बनता जाएगा। इसका इजियर वे क्या है, कमेंट लिख देते हैं, दैट इज इजी वे। इजी वे हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं C के अंदर डायरेक्टली, दैट इज A एंड B। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन कब, इफ A B एंड C आर बिट वेक्टर्स। आ रहा है समझ में? अगर हम A B और C तीनों को बिट वेक्टर साइन कर देते ना, तो हम सभी स्टेटमेंट को सिर्फ एक लाइन में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता, दैट इज C के अंदर जा रहा है A एंड B का ऑपरेशन। आ रहा है समझ में? तो बिट वेक्टर क्यों यूज होता है भी क्लियर हुआ सभी को? इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया? क्या आप लोग सब डर रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कुछ डर वगैरह लग रहा है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ, या अवधेश सर भी बोल रहे हैं कि बोलो जो भी है, यस नो, सिंपल यस नो। आपके माइक से बैकग्राउंड नॉइज आएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 1 सेकंड के लिए यस या नो बोलने से कोई जितना नॉइज नहीं आएगा, सो बी इंटरैक्टिव। यस, ये समझ आया सभी को ये कंसेप्ट? समझ रहा है सर। ओके, ओके, समझ रहा है तो वेल एंड गुड। क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अपना VHDL मॉड्यूल, दैट इज बेसिक प्रोग्रामिंग एंड ऑल। अब तक हमने जो देखा एग्जांपल्स लिए और सिर्फ चीजों को समझने के लिए हमने वो प्रोग्राम में यूज किया, ना हम सिंटैक्स देख रहे थे ना कुछ भी। बट नाउ वी विल स्टार्ट विद VHDL मॉड्यूल। एंटिटी का नाम सुना है आपने? यस और नो? Yes, sir. स्ट्रक्चर ऑफ VHDL मॉड्यूल, दो टाइप होते हैं इसमें। जब भी हम VHDL का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या? दैट इज, फर्स्ट होता है आपका एंटिटी डिस्क्रिप्शन, एंटिटी डिस्क्रिप्शन, और सेकंड होता है आपका आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं।
आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन। नाउ लिसन केयरफुली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कोई भी आईसी है या ये है, तो इसके अंदर ए बी और वी कैन से सी आउटपुट है, समझ लो डी। हमें पता है कि ये ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी इनपुट है, डी आउटपुट है। क्या ये चीज हमारे कंट्रोलर को पता होगा? यस और नो? कोई भी मॉड्यूल आप डिजाइन कर रहे हो तो आप क्या इनपुट ले रहे हो, क्या आउटपुट ले रहे हो, वो आपको पता होगा कि प्रोसेसर को पता होगा या कंट्रोलर को पता होगा? आपको पता होगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि हम इसको इनपुट कंसीडर कर रहे हैं, इसको आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं? यस और नो? यस सर। यस ना? आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि ये मैं इनपुट कंसीडर कर रहा हूँ और ये मैं आउटपुट। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एंटिटी डिस्क्रिप्शन होता है इसमें हम इनपुट और आउटपुट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दैट इज कौन कौन हम इनपुट ले रहे हैं, किस किस को हम आउटपुट ले रहे हैं, वो सभी चीजें हम क्या लिखते हैं, एंटिटी में लिखते हैं। और वो किस तरह से प्रोसेस होंगे, एंड ऑपरेशन होगा कि क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है, वो हम किसके अंदर लिखने वाले हैं, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन। दोनों चीजें क्लियर हैं? आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों को? एम्बेडेड सिस्टम का कोई भी प्रोग्राम आप चाहे 8051 करो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग ले लो, पीक कंट्रोलर ले लो, हर जगह यही चीजें चलती हैं। पहले आपको इनपुट आउटपुट मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ऑपरेशन पे जाते हैं, और तभी वो कंसीडर करता है कि ये इनपुट है, वो आउटपुट है, उसके बाद हम उसका ऑपरेशन लेते हैं। क्लियर है सबको? ओके, वी विल हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, फिर फर्स्ट एग्जांपल के साथ कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? और इस बार थोड़ा सा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। समझ लो कोई भी एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है या फिर आईसी है जो आपको बनाना है। इसके अंदर एक एंड गेट एंड एक और गेट। ए बी डी, और लेट अस से जो इंटरनल है इट इज सी। सबको क्लियर है डायग्राम? यस सर। यस। ये जो ब्लैक बॉक्स बना है, मतलब ये एक आईसी है जिसके अंदर हमारा सर्किट है, सो इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर हमने एक सर्किट बना दिया है, इसके बेस पे हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एंटिटी डिस्क्रिप्शन। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा ना इसमें इनपुट क्या आउटपुट क्या है। यस और नो? Yes. पहले, so we will start with entity. So we will write entity. Entity, अच्छा, उसके बाद इसका कुछ नाम देना है। अब यहाँ पे दो गेट्स हैं, so can I give the name two gates like this? Yes? Yes. Yes. So entity two gates is, entity क्या है हमें पहले वो लिखना है यहाँ पे। नो, अच्छा, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं उन्हें हम पोर्ट्स बोलते हैं। यस और नो? पोर्ट्स बोला जाता है उनको, इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट, हाँ। जहाँ पे सारे पिंस होते हैं। तो वी विल राइट पोर्ट, मतलब ये हम पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं इन ब्रैकेट। अब ये ए बी एंड डी ये क्या है हमारे Input. इनपुट। इनपुट। तो व्हाट वी विल राइट, ए कॉमा बी कॉमा और क्या है डी। अच्छा, जब इनके बारे में लिखना होता है तो क्या यूज करते हैं हम, कॉलन यूज करते हैं। Yes. देखा था ना पीछे भी हमने, जब किसी के बारे में लिखना है तो वहां पे कॉलन यूज करते हैं। क्या है ये, इनपुट है, तो कैन वी राइट इन। अच्छा, क्या ये इंटीजर वैल्यूज होंगी ए बी और डी, या कोई कैरेक्टर है, कैसा डेटा टाइप क्या है इसका? क्या ए बी एंड डी बिट्स है?
ए बी और डी जो है 0 या 1 ही वैल्यू, ये 2 ही वैल्यूज ले सकते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. तो कैन वी से ये बिट्स हैं सभी, व्हाट वी विल राइट a, b, d कॉलन इन बिट, हमने डेटा टाइप लिख दिया बिट, इनपुट एंड बिट टाइप है ये, इसलिए इनपुट खत्म हो गया इसलिए हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। लेकिन क्या मैंने ब्रैकेट क्लोज किया अब तक? नहीं। यस और नो? नहीं किया। इसका मतलब अभी हमारा पोर्ट का चालू है, अभी पोर्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, आउटपुट बाकी है क्योंकि हमें आउटपुट भी लिखना। आउटपुट क्या है हमारा? ई। तो कैन आई राइट ई कॉलन आउटपुट है, इसलिए आउट, ये भी बिट में आने वाला है आंसर, तो वी कैन राइट बिट। अच्छा, अब बताओ पहले ब्रैकेट आएगा कि सेमीकोलन आएगा? सेमीकोलन। देखो सेमीकोलन हम डाल देंगे तो ये यहीं पे बंद हो जाएगा। सेमीकोलन मतलब हमें एक और लाइन लिखनी है। क्या हमारा इनपुट आउटपुट कोई बच गया है अभी जो कि हम एक और लाइन यूज करने वाले हैं? नो। नो। सो व्हाट विल वी यूज? फर्स्ट क्लोज द ब्रैकेट, देन वी विल क्लोज दिस पोर्ट पार्ट। ये जो हमने पोर्ट स्टार्ट किया था लिखना, वो हमने क्या किया यहाँ पे? क्लोज कर दिया। आ रहा है? एक एक सिंबल का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं आपको, आ रहा है समझ में? यस। Yes, sir. एंटिटी पार्ट खत्म हो गया कि और भी कुछ लिखना है हमें एंटिटी में? खत्म हो गया ना? Yes, sir. तो वी विल राइट एंड। कौन एंड हुआ? क्या नाम है उस एंटिटी का? टू गेट। तो वी विल राइट एंड ट्रू अंडरस्कोर गेट, और लास्ट में सेमीकोलन। आ गया प्रोग्राम लिखना सबको? एंटिटी पार्ट समझ में आ गया? यस। कोई डाउट है कहीं पे कुछ भी इसके अंदर? एंटिटी का नाम चेंज हो सकता है क्या सर? हाँ, एंटिटी का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। टू गेट्स है, टू गेट्स की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट जो हर बार आपको वही यूज करना पड़ेगा पूरे प्रोग्राम में। जब भी आप एंटिटी को यूज करोगे तो आपको नेम फिर सेम यूज करना पड़ेगा। आप कोई भी नेम दे सकते हो, नॉट एन इश्यू। ओके। ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखो, जब भी नेमिंग देते हैं या कुछ भी चीज देते हैं ना, तो दो तरह से आप नहीं दे सकते हो। इसमें दो चीजें हैं जिसकी जिसकी तरह से आप उसका नेमिंग नहीं कर सकते हो। आप ना ऐसे लिख सकते हो C123, कोई इश्यू नहीं होगा। AB_123, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो, सब चल जाएगा। बट आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सोचो मैं 1ABC नाम दे दूं तो इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इस तरह का आप नाम नहीं दे सकते। इस तरह का कोई भी वर्ड आप यूज नहीं कर सकते प्रोग्राम में। और दूसरी चीज जो आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज वी कैन राइट ABC अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पे आप खत्म नहीं कर सकते, तो दिस ऑल्सो वी कैन नॉट यूज। आ रहा है दो चीज समझ में? नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और अंडरस्कोर से खत्म नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, एंटिटी में और कोई डाउट किसी को अब तक? चले आगे। सर हाँ बोलो। सर फिर CB तो आउटपुट है, तो वो कब डिफाइन करेंगे हम? मतलब जैसे एंटिटी देखो, में AB हाँ, सी किसके लिए आउटपुट है? किसका आउटपुट है? A और A एंड B। ए एंड बी, मतलब ए और बी जो एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट है। लेकिन और गेट के लिए क्या है? वो इनपुट। इनपुट होगा। यस। लेकिन अगर मैं ब्लैक बॉक्स को देखता हूं तो मुझे बाहर जो पिंस दिखती है उन्हें हम इनपुट आउटपुट बोलते हैं, और जो अंदर वाले जैसे सी दिख रहा है ना आपको, इस सी Yes. को हम बोलेंगे सिग्नल। सिग्नल यूज करेंगे हम। और ये आईसी के अंदर है, तो जब हम आर्किटेक्चर लिखेंगे इसका, तब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो Yes. ये सब लोग याद रखेंगे कि जो आपको ब्लैक बॉक्स के बाहर दिख रहा है EABD, ये सब एंटिटी में डिफाइन होगा। और अगर इस आईसी के अंदर, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, कोई लेटर दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, वो हम कहाँ डालने वाले हैं? सब आर्किटेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। नाइस क्वेश्चन। ऐसे ही पूछो, तभी देखो प्रोग्रामिंग में क्या है, जब तक आप चीजें नहीं पूछोगे तब तक मैं पूरा तरह से क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो आपके जो भी डाउट्स हो, छोटे बड़े जो भी डाउट्स हैं, आपको पूछना जरूरी है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ओके, सो अब हम आर्किटेक्चर लिखना स्टार्ट करें।
Yes, sir. सर जैसे एंटिटी से हमने स्टार्ट किया था तो पहले एंटिटी लिखा था, नाउ वी विल स्टार्ट विद आर्किटेक्चर, सो वी विल राइट आर्किटेक्चर। फिर से इसका भी नाम देना है हमें, क्या नाम दें इसका, बोलो आप, बताओ कोई भी नाम। पंडित बना दिया आप लोगों को, नामकरण की बात करो अब तो बताओ। लेट अस से एबीसी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने एबीसी नाम दे दिया। ओ किसका आर्किटेक्चर है ये, क्या एंटिटी थी हमारी, एंटिटी का नाम क्या था, 2 गेट्स, यस और नो। आप जो इंटरनल स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर लिख रहे हो किसके लिए लिख रहे हो, जिसके इनपुट आउटपुट आपने डिफाइन किए उसी के लिए लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। यस इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे, एंटिटी से ही लेगा ना। ये जो आर्किटेक्चर है, जो आपका अंदर का सर्किट है, जैसे सी है, सी इज ए एंड बी, तो ए एंड बी कहाँ से आएंगे, एंटिटी से ही आएंगे ना, आया ना। तो हम क्या लिखेंगे, आर्किटेक्चर एबीसी ऑफ किसका, ये इस पर्टिकुलर एंटिटी का। तो एंटिटी का नाम लिखना है हमको 2 गेट, और लास्ट में लिखेंगे इज। आ गया समझ में कैसे इनिशियलाइज करना है आर्किटेक्चर को। Yes, sir. आर्किटेक्चर फिर उसका नाम एंड ऑफ जिस एंटिटी का है उस एंटिटी का नाम लिखना है हर जगह, लेकिन एंटिटी का नाम सेम होना चाहिए, नाम कोई भी दो आप, लेकिन नाम सेम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई अंदर सिग्नल वगैरह है, तो यस देयर इज अ सिग्नल नेम्ड सी। ये एक सिग्नल है ना, हाँ। यस। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सिग्नल को, वी विल राइट सिग्नल। हम उसे रिमेंबर ना इनपुट बोल रहे हैं ना हम उसको आउटपुट बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर है, सर्किट के अंदर है। एक के लिए इनपुट है, दूसरे के लिए आउटपुट। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उनमें से कुछ भी डिफाइन नहीं करने वाले, ना इनपुट ना आउटपुट, हम डायरेक्टली उसको क्या बोलने वाले हैं, सिग्नल बोलने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है सबको। यस सो सिग्नल सी। अच्छा सी के बारे में लिखना है तो मतलब क्या आएगा आपका, कॉलन। ठीक है, आगे बस इसका डेटा टाइप लिखना है, ये भी बिट होगा, तो वी विल राइट बिट एंड इन और आउट। कुछ लिखा क्या मैंने यहाँ पे, नहीं लिखा। नहीं। तो इस चीज को बोलते हैं हम सिग्नल डिफाइन करना। तो आगे आपको जो VHDL प्रोग्राम्स के अंदर कहीं कई जगह पे सिग्नल के बारे में दिखाया होता है कि सिग्नल है, ये सिग्नल है, सिग्नल यूज किया होता है। तो सिग्नल का मतलब भी समझ में आ गया आपको। अगर आर्किटेक्चर में सिग्नल यूज होता है, इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ जो आपस में गेट्स ज्वाइन किए हुए हैं उनका नेमिंग है। ठीक है, अब स्टार्ट करें प्रोग्राम लिखना, अपना एग्जीक्यूशन देखें, करें चालू। Yes, sir. यस यस, स्टार्ट करना है वो हमें पता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, C++ लिखते हो जब भी अब, या एम्बेडेड सिस्टम, वॉइड यूज किया था आपने या फिर मेन यूज किया था, वॉइड मेन, इंट मेन, फिर सेमी को फिर करली ब्रैकेट Yes, sir. स्टार्ट करते हो, राइट। Yes, sir. उसका मतलब होता है कि प्रोग्राम वहां से स्टार्ट हो रहा है, ये होता है ना उसका मतलब। Yes, sir. Yes. हाँ. तो इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी विल राइट बिगिन। ये सब कीवर्ड्स हैं जिसका मतलब पता है क्या, आर्किटेक्चर कीवर्ड है, देन सिग्नल कीवर्ड है, बिट कीवर्ड है, बिगिन कीवर्ड है। इन सब के मतलब हमारे प्रोसेसर को पता होते हैं। क्लियर है। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम। सो वी हैव रिटन बिगिन। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा वो एग्जीक्यूट करना। अच्छा देखो जरा सिग्नल, ये अपना ऊपर देखो सर्किट, 2 ही गेट्स हैं। तो क्या होने वाला है, सी। सी क्या होगा, क्या है सी, ए एंड बी, ए एंड बी ना। यस Yes, so we will sir. write A and B. B. अच्छा एग्जीक्यूशन इसका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर। ठीक है, ये क्लियर है, सबको समझ आ गया। सर अच्छा उसके बाद दूसरा है ई। ई क्या है, ई A. C क्या होगा, or D. और विद C. डी डी और डी। हमने सी डिफाइन किया हुआ है, तो वी कैन राइट सी डी और
डी। 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 फिर सेमीकोलन डाल दिया हमने, राइट? खत्म। Yes, और sir. कुछ बचा क्या इसमें? नो। No, sir. नहीं नो बचा। सर। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हमें पता है खत्म हो गया, इसको पता है क्या? नो सर। नहीं, तो इसको बताना पड़ेगा। ये मंद है एकदम, हाँ, थोड़ा सा वीक होता है ये। तो वी विल राइट एंड। क्या एंड कर रहे हैं हम? क्या नाम लिखा था हमने? एबीसी। तो ABC. वी राइट एंड एबीसी, और लास्ट में फिर से सेमीकोलन। Semicolon. हो गया प्रोग्राम। इतना सा प्रोग्राम है, कुछ डिफिकल्ट जैसा है इसमें? नो सर। नहीं ना, सारे प्रोग्राम हमें ऐसे ही लिखने हैं। पहले एंटिटी के अंदर हम पोर्ट के अंदर सब इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करेंगे, फिर एंटिटी को खत्म कर देंगे, फिर आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सिग्नल है तो सिग्नल लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बिगिन। अपना जो भी आपको गेट्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप लिखते जाओ और लास्ट में एंड कर दो, काम खत्म। सिंपल है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो कि परफेक्ट है, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सही है। इसको रन करोगे एकदम परफेक्टली रन होगा। तो किसी को डाउट है इसके अंदर तो पूछो अभी। सर सारे गेट्स के लिए प्रोसीजर फॉलो होगा? यस, सारे गेट्स के लिए। तो ये हम सारे लोग में हम एक्चुअली, लोग को हाँ बोलो बोलो। एंटिटी, आर्किटेक्चर और ये सब कुछ लिखना होगा? बिल्कुल। और एक चीज देखो, हमने इसके अंदर ये गेट्स जो थे अंदर उनके बारे में लिखा ना, अंदर जो गेट है। इसका मतलब ये जो हमने यूज किया ये स्ट्रक्चरल हो सकता है। क्या बोल सकते हैं हम इसे? स्ट्रक्चरल टाइप है ये। तीन तरह के Yes, बोले sir. थे ना हम लोग, तीन तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हम इंटरनल गए हैं इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल। अगर हम इसको सॉल्व करने ए बी डी और ई क्या आएगा, हम इसको सॉल्व करके बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यस और नो? Yes. अगर मैं 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके पूरा एक टेबल बना सकता हूँ, ट्रुथ टेबल। Yes, sir. सर। अच्छा, ट्रुथ टेबल बना लिया तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अगर मैं उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ, मुझे सिर्फ सिग्नल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन अगर लिख दूँ तो फिर हम उसे बोलेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल। ठीक है। तो अगर इन आउटपुट के बारे में सिर्फ लिख रहे हैं, क्या बिहेवियर होगा इसका, समझ लो ये कुछ एंडिंग कर रहा है सिर्फ या फिर ऑरिंग कर रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एंड बी एंड डी, लाइक दैट। अगर वैसा कुछ होगा, E इज इक्वल टू ए एंड बी एंड डी, ऐसा कुछ आ गया अगर आपका आउटपुट, समझ लो, देन इट इज बिहेवियर। तो तीन टाइप से होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये सबसे डीप होता है। आप अंदर तक की चीजें सीख रहे हो इसमें, तो इसमें सीखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने पहले स्ट्रक्चरल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है पूछो, कोई भी डाउट। सब डाउट्स यहीं पे आएंगे आपको, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा है और एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। ओके, क्लियर है सबको? ये सर नो? यस सर। चलें आगे? ओके, नाउ लेट अस सी। हमने क्या बोला? एक होता है हमारा इनपुट पोर्ट, राइट, जिसको हम बोलते हैं इन मोड। ठीक है, इनपुट मोड के लिए। देन एक हमारा होता है आउटपुट पोर्ट, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट मोड या फिर आउट मोड। कुछ होते हैं बाय डायरेक्शनल, जिसे हम बोलते हैं इन आउट मोड। आ रहा है समझ में? इन आउट Yes. मोड मतलब आपने कभी ऐसा समझ लो एक एलसीडी है, आपको उस पर कुछ डेटा दिखाना है, राइट? आपने डेटा दिखा दिया, लेकिन अब मुझे डेटा रीड भी करना है उससे, कि मैं इसको रीड भी कर लूं सेम पोर्ट से कि उस पर लिखा क्या है, तभी उसके अकॉर्डिंग मैं आगे चेंजेस कर सकता हूँ। तो उसे बाय डायरेक्शनल मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी सेम पोर्ट से,
तो उसे हम बोलते हैं इन आउट मोड। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखो ये प्रोग्राम में यहाँ पे इनबिट या आउटपुट लिखा था ना, दो चीजें, ये इनपुट या आउटपुट थे। अगर मुझे डी को इनपुट और आउटपुट दोनों यूज करना है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं इन आउट लिखते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, इसी इन आउट मोड क्लियर है पक्का? क्योंकि इसी के बेस पे नेक्स्ट मोड है, तभी आपको समझ में आएगा अगर ये समझ आ गया तो। इन आउट मोड सबको क्लियर है? कोई एक भी अगर बोलता है नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट जो मोड है दैट इज बफर मोड। बफर मोड, बफर मोड जो होता है ये भी इन आउट मोड की तरह होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। बफर मोड हम यूज करते हैं इफ सिग्नल इज ट्रूली एन आउटपुट, ये एक आउटपुट ही हो लेकिन सर्किट के अंदर हम उसे एज इनपुट भी कंसीडर कर रहे हैं, रीड करना चाहते हैं उसे इंटरनली, देन वी विल से इट इज, वी विल यूज बफर मोड। वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं? बफर मोड यूज करने वाले हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एकदम सिंपल समझ लो। ये एक ब्लैक बॉक्स है, ओके, तो ये इसमें एक और गेट है जिसमें दो इनपुट्स हैं ए बी, और यहाँ पे वन मोर और गेट इज देयर जिसमें आपका सी है, और ये जो इसका आउटपुट था उसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो इट इज अवर डी, वी कैन से, एंड दिस इज, आ रहा है समझ में? यस ये सर। सुनो। अच्छा, अब एक बार डी को ध्यान से देखो। अगर ये डी बाहर नहीं आता तो हम इसे सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे होते, आर्किटेक्चर में लिखते। यस और नो? लिखते कि नहीं लिखते? अगर ये डी बाहर नहीं आता, समझ लो ये यहाँ पे इतना ही रहता, ऐसे रहता, ठीक है, और हम यहाँ पे अंदर लिखते डी, तो हम इसे आर्किटेक्चर के अंदर क्या कंसीडर कर रहे होते? सिग्नल कंसीडर कर रहे होते ना? हाँ या ना? यस सर। यस यस। लेकिन हम इसको ब्लैक बॉक्स से बाहर लेके आ रहे हैं, ये अभी भी डी है। इसका मतलब ये इस पूरे के लिए आउटपुट भी है और इस गेट के लिए इंटरनली आईसी के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, इट इज ऑल्सो वर्किंग एज इनपुट। यस और नो? यस। यस सर। तो अगर कोई ऐसा सिग्नल होता है जो कि ट्रूली आउटपुट है, एग्जैक्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वो आउटपुट ही है लेकिन इंटरनली वो इनपुट की तरह भी यूज हो रहा है, देन हम लोग कौन सा मोड यूज करते हैं? बफर मोड यूज करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको बफर मोड का। इसका प्रोग्राम लिख के देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। लेट अस से अगर आप नॉर्मली प्रोग्राम लिखो इसका, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे पहले? हाँ, इस बार आप बताओगे, मैं वही लिखता जाऊंगा। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या लिखूं पहले? एंटिटी। एंटिटी, ओके, एंटिटी, देन नेम देना है। चलो लेट्स से गेट्स, एक नेम दे दिया मैंने। देन देन नहीं लिखो इसके बाद? पोर्ट्स। पोर्ट से पहले इज लिखेंगे ना, एंटिटी इज दिस इज, एंटिटी इज, देन वी विल राइट पोर्ट। पोर्ट के बाद बोलो, जैसा आप बोलोगे मैं वही लिखता जाऊंगा, बोलो। अभी प्रोग्राम किया ना हमने। नेमिंग सर। पोर्ट का नेमिंग, ब्रैकेट आया था इसके बाद, ब्रैकेट, यस। ए बी। ए बी ए बी ए बी, कॉमा सी बी नहीं, कॉमा सी सी नहीं, हाँ सी, हाँ भी सर। सी। फिर क्या कॉलन की सेमी कॉलन? कोलन। कॉलन सर। कॉलम देन कॉलन कॉलन इन बिट। इन बिट। ये इनपुट है इसलिए इनपुट बिट, उसके बाद बिट सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, यस, क्योंकि इनपुट खत्म हो गया। अच्छा, अब आउट की बात करते हैं। सो डी कोमा डी कॉमा ई फिर कोलन। आउट कोलन,
out Out. Bit. bit, bit, then Bracket. Bracket, yes, पहले ब्रैकेट उसके बाद semicolon. Semicolon. सेमीकोलन। आ रहा समझ में सबको? अच्छा, उसके बाद Yes, sir. end एंटिटी को एंड करना है तो एंड gates Entity gate. आगे सेमीकोलन। semicolon अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं? architecture आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर, फिर नाम देना होता है आर्किटेक्चर को भी एक नेम देना होता है। लेट अस से एग्जांपल, देन Of gates. gates ऑफ Of गेट gates. किस एंटिटी का है, फिर वो लिखना है उस एंटिटी का। तो ऑफ गेट Is. इज। is, अच्छा, फिर Signal. signal, Signal. सिग्नल, सिग्नल है वो पक्का, देखो ध्यान से। Begin. signal begin. इसमें सिग्नल नहीं है ना, Signal नहीं। सिग्नल होता तो बाहर नहीं आता। सिग्नल क्या होता है? जो कि सिर्फ अंदर ही अंदर है, बाहर ना आए। और अगर आप यहाँ सिग्नल बिट उसे लिखोगे डी को, तो डी तो ऑलरेडी आप आउट में लिख चुके हैं, तो कंट्रोलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आउटपुट यूज करूँ कि सिग्नल की तरह यूज करूँ। यस और नो? yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं, तो क्या करेंगे अब हम? डायरेक्टली Begin, Begin. फिर D, क्या प्रोग्राम देखो, डी D, sir. D. क्या है? A और A A, B or B. A और B, A और B. ठीक है, ओके, ए और बी। अब हम यहाँ पे डिले दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, अगर देना है तो हम आगे लिख सकते हैं आफ्टर 5 नैनोसेकंड, और नहीं देना तो नहीं दे सकते, यहीं पे हम सेमीकोलन डाल के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी चलेंगे। ओके, लेट अस लिख दिया है तो वी आर टेकिंग डिले आल्सो। ओके, देन ई, ई क्या है? D और C, E और C सी और C. डी। C ओके, आफ्टर 5 नैनोसेकंड देन end एंड End. example, Example. Example. सेमीकोलन। semicolon, आ गया सबको समझ में? yes sir Yes sir. yes, Yes. Yes, सबको sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes sir. अब जब आप इसको कंपाइल, सिमुलेट या सिंथेसाइज करने जाओगे तो ये बोलेगा नो। क्या बोलेगा ये? no बोलेगा, नो मतलब एरर दिखाएगा। अब सोच रहे होगे इतनी देर से हम लिख रहे थे, इन्होंने तो सब पे क्रॉस मार दिया। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, डोंट वरी, आएगा आंसर यहीं पे आएगा। देखो क्या गलत हुआ है, जो डी है उसको हमने आउटपुट पोर्ट बोला है, हम फिर भी उसको यूज कर रहे हैं, राइट? Yes. तो ये Yes, एरर sir. किसकी वजह से दिखाएगा? इस डी की वजह से। तो इस डी को हटा दो यहाँ से, हम इसको डी को अलग से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डी हटा दिया तो हमें ये सब भी हटाना पड़ेगा। स्टेटस से फिर से यहीं पे एडिट कर लेते हैं। यस और नो? तो हमने यहाँ पे ई को लिखा था आउट बिट, ओके, देन यहाँ पे सेमीकोलन, लास्ट में हम डी को क्या लिखेंगे? वी विल राइट एज बफर बिट। क्या लिखेंगे? बफर बिट लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है? Yes sir. क्योंकि डी क्या है, यहाँ पे एज अ बफर बिट यूज कर रहे हैं, आउटपुट भी है और इंटरनली इनपुट की तरह भी यूज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड बफर बिट। क्लियर है? Yes, sir. yes sir और यहाँ पे हमारा जो एंड हुआ था, एंड गेट। हाँ, अब रन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सिग्नल क्या होता है समझ में आया? Yes sir. बफर कब यूज करना है समझ में आया? हाँ सर बफर मोड आ गया ना समझ में? और इन आउट कब यूज करना है? अगर कोई बाई डायरेक्शनल, समझ लो ई था, मैं इसको आगे किसी और के लिए भी यूज कर सकता हूँ। देखो अभी हम एक ही मॉड्यूल ले रहे हैं, हमने एक ही मॉड्यूल लिया जिसमें 2 गेट्स हैं। एक इससे पिछला एग्जांपल ये लिया था, मैं इन दोनों को भी तो आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ नेम चेंज करके। यस और नो? तो ऐसे Yes, sir. डिफरेंट सर्किट्स होंगे जिनको हम आपस में ज्वाइन करने वाले हैं। इन सभी को हम आपस में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं,
इसलिए हम एक एक मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में इनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब मैं आर्किटेक्चर लिखता हूं तो मैं वहां पे एंटिटी स्पेसिफाई करता हूं कि ये किस एंटिटी के लिए आर्किटेक्चर लिखा है। आ रहा समझ में? मैंने इस एग्जांपल में ABCED यही लिए ना, यस और नो? यस। सेम प्रोग्राम में अगर मैं ये ले लूंगा तो क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लेकिन जब यहाँ पे आर्किटेक्चर देखेगा ABC ऑफ 2 गेट, तो ये ABC एंटिटी में जाएगा, ये वाली चीजें उठाएगा। और जब यहाँ पे रहेगा वो तो आर्किटेक्चर एग्जांपल ऑफ गेट्स, तो वो किस में जाएगा, गेट्स वाली एंटिटी में। तो इसलिए एंटिटी जरूरी है कि जो हम आर्किटेक्चर लिख रहे हैं किस एंटिटी के लिए लिख रहे हैं, किस इनपुट आउटपुट के लिए हम यहाँ पे उसको लिख रहे हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। तो हमने पढ़ा, देखो ये कितने मोड पढ़े थे, इनपुट पोर्ट, इनपुट मोड, आउटपुट मोड, इन आउट मोड, उसके बाद हमने देखा बफर मोड। ठीक है, एक और मोड होता है जिसे हम बोलते हैं लिंकेज मोड। लिंकेज मोड नाउ ये कब यूज होता है, व्हेन VHDL एंटिटीज आर कनेक्टेड टू नॉन VHDL एंटिटीज। अगर मैं किसी भी VHDL मॉड्यूल को कनेक्ट करना चाहता हूं जो कि VHDL नहीं है, उसके साथ अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए लिंकेज मोड यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस और नो? यस सर। बड़ी देर में Sir. ऐसा है। यस सर। ओके, सो एक्चुअली ये जो लास्ट के दो मोड्स पढ़े हमने, बफर एंड लिंकेज, ये जो दो मोड्स हैं, इन दोनों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सो जनरली ये दोनों हम लोग यूज नहीं करते। इनमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजें हम ज्यादातर यूज नहीं करने वाले, बट हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि अगर एग्जाम में आया, आपको पूछा बफर मोड क्या होता है, देन यू कैन एक्सप्लेन इजीली बाय गिविंग एन एग्जांपल। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बताओ VHDL प्रोग्रामिंग इजी है कि टफ है? इजी है। Easy. इजी है ना? हाँ। अभी कल हमारा और एक सेशन होगा जिसमें हम एक बड़ा प्रोग्राम देखेंगे। बड़ा प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आप ही बताने वाले हो मुझे, बट उसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल एडर को करेंगे। ठीक है, फुल एडर एक बार अपना पढ़ लेना, डी में आपने देखा ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जस्ट गो Yes, थ्रू द sir. फुल एडर। ठीक है, सिर्फ देख के आओ उसको, बाकी मैं सब एक्सप्लेन कर ही दूंगा। फुल 4 बिट फुल एडर देखेंगे हम। ठीक है, 4 बिट का फुल एडर देखेंगे और नॉर्मल फुल एडर भी देखेंगे। कल ये दो प्रोग्राम हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, bye bye. Meet you all tomorrow. Bye, sir. बाय सर।